सांपों के काटने से भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 तक मौतें होती है सांपों के काटने से। तो जानते हैं सांपों के बारे में। सबसे पहले तो हम सांप देखते हैं। They are not poisonous and harmless. Don't get panic. सही ना? पहले तो सांप के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वो आप समझें कि सांप के कान नहीं होते। आपने देखा होगा कि गांव में पहले बीन बीन बजाने वाले आते थे, तो सांप के कान नहीं होते, सांप बहरे होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये बीन बीन कुछ नहीं सुनते, ये केवल जो ये जीभ निकालते हैं इसी से गंध के कण लेके इसी से पूरे स्थिति का जायजा लेते हैं अपने शिकार का या शिकारी का। तो जीभ ही इनका कानों का काम करती है, इनके कान नहीं होते, बहरे होते हैं सभी सांप। दूसरा आपने सुना होगा कि पूंछ से कभी सांप डंक मारता है, ये है वो है, तो पूंछ में कोई डंक बंक नहीं होता है इनके, ठीक है ना, किसी भी सांप के। और जैसे सभी जीव होते हैं, हमारे आसपास और भी जीव हैं, वैसे ही सांप है। समझ रहे हैं? अरे हाँ हूँ कुछ तो बोलो। ठीक है ना? तो अब हम जानेंगे कि सांप हमारे यहाँ कितने प्रकार के हैं। पूरे भारत में 280 के आसपास प्रजाति हैं, 281 प्रजाति पूरे भारत में पाई जाती है सांपों की, जिनमें से 40 से 45 प्रजातियां जहरीली हैं 280 में से। उनमें से भी हमारे क्षेत्र में करीब 27 से 28 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अभी 12 से 14 प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे यहाँ। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हम लोगों के कारण। जो हम खेतों में कीटनाशक लगा रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, गांव बढ़ते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, नालों में नदियों में गंदगी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। अभी हमारे यहाँ 12 से 14 प्रजाति सांप की हैं, जिनमें से 4 से 5 फिर भी विलुप्त कगार पर बनी हुई है। समझ रहे हैं? इसमें क्या चाहिए? तो हमारे यहाँ जितने भी सांप पाए जाते हैं 12-13, उनमें से केवल 2 ही प्रजातियां जहरीली हैं, स्पेक्टिकल कोबरा और कॉमन करैत। केवल 2 ही सांप हमारे क्षेत्र में जहरीले हैं। अपने क्षेत्र के जो भी जहरीले जीव हैं या सांप हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो केवल 2 ही सांप हैं जो जहरीले हैं। इसमें जहर नहीं है, ये नॉन पॉइजनस है। इसको रेट स्नैक बोलते हैं और इसको धामन घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं गांव में। ये वही सांप है और इसकी मैक्सिमम लंबाई 3.5 मीटर तक हो जाती है। एडल्ट जो होता है 1.5 मीटर के आसपास होता है, 3.5 मीटर तक मैक्सिमम लंबाई होती है इस सांप की। ठीक है ना? तो ये नॉन पॉइजनस है बिल्कुल। हमारे यहाँ केवल 2 ही सांप जहरीले हैं, स्पेक्टिकल कोबरा और कॉमन करैत। कोबरा वही लाल जो फल वाला सांप होता है, और एक काले रंग का सांप होता है जिसपे ऐसे लाइन बनी होती है, इसको बोलते हैं कॉमन करैत। वो सबसे जहरीला सांप है। कोबरा से भी उसका जहर 7-8 गुना तेज होता है, और ये दोनों ही न्यूरोटॉक्सिक हैं। सांपों में 2 प्रकार का जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। हमारे यहाँ जो भी सांप है दोनों वो न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब होता है कि वो नर्वस सिस्टम का काम करता है, तंत्र को नष्ट कर देता है। ब्लड जो है वो जम जाता है, ब्लड कोगुलेट हो जाता है, तो वो हीमोटॉक्सिक होते हैं। हीमोग्लोबिन को जो अटैक करे तो हीमोटॉक्सिक, और जो नर्वस सिस्टम पे अटैक करे वो न्यूरोटॉक्सिक। और देयर इज अनदर स्नेक आल्सो, भैया दूसरा वाला सांप दिखा दीजिए। मुझे दे दो भैया एक। What happened? Now both of these snakes had been caught by some. The first snake has been caught by some from the another side, and the second one is caught from our side. ये दोनों ही सांप अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं, एक कहीं और जगह से और एक स्कूल से पकड़ा गया है हमारे। ये दोनों ही नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं। तो
दोनों एक ही प्रजाति के साथ। डोंट गेट वरीड अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, जितने भी ये झाड़ फूक वाले लोग हैं, नाउ प्लीज मेंटेन, सुनिए काम कीजिए। जितने भी ये झाड़ फूक तंत्र मंत्र बाईगीर जितने भी लोग हैं ये सब इन्हीं सांपों का इलाज कर रहे हैं जिनमें जहर है ही नहीं। मतलब इलाज के नाम पे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो सबसे पहले ये बोलते हैं तो घोड़ा पछाड़ा है, घोड़ा पछाड़ा तो समझ जाइए नॉन पॉइजनस है। हाँ, उन्हें इतना तो अंदाजा है कि जब बाइट करता है सांप तो उन्हें अंदाजा लग जाता है कि जहरीले में काटा है या नहीं काटा। अगर जहरीले में काटा है तो पहले ही अपना बता देते हैं कि भाई आप लेट आइए हो, गंगा जी बहा दो, या आप ऐसा कर दो, या आप मैं कहीं और ले जाओ, ये सांप ने नहीं काटा। कुछ केस ऐसे होते हैं कि जब सांप दिखता नहीं है और बाइट हो जाती है तो वो ये बहाना बना देते हैं कि भाई ये सांप ने नहीं काटा, कोई और चीज़ जैसे है। हमारे एक संजय जी हैं, संजय जी कहा घोड़ा पछाड़ा पहना छूट है, तो घोड़ा पछाड़ा मतलब वो जहरीला मानते हैं, पर हमें पता चलता है जहरीला नहीं है, पॉइजनस नहीं है। अच्छा, इस कलर में कभी कभी हमारे यहाँ कोबरा भी आ जाता है। इस कलर में लाइट ग्रीन कलर है, हाँ कलर में कोबरा भी आ जाता है, लेकिन उसकी ये पहचान है कभी कभी कोबरा भी हमारे यहाँ होता है इस कलर इस का कलर में। लेकिन ये पैटर्न कुछ का जो पैटर्न है वो रेड स्नैक पे मिलेगा। ये जो पैटर्न है, ये जो लाइनिंग है ये रेड स्नैक पे मिलेगी, ये कोबरा पे नहीं मिलेगी। और सांप अगर मर जाए सर तो क्या फर्क पड़ता है? बता दो सर। सांप अगर मर जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर मनुष्य का जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। उसी के ऊपर देखिए, पर्यावरण ये रैट्स नहीं, ये सिर्फ रैट्स नहीं है। हाँ। तो क्या करता है सर? देखिए, एक जोड़े चूहे से लगभग 15 से चूहे पैदा होते हैं एक वर्ष में, और 70% चूहों को खाते हैं सांप। 30% चूहों में बहुत सारे पक्षी भी हैं और भी शिकारी हैं, बिल्ली है, बाज है, मोर है, और भी जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। 70% चूहों को खाते हैं सांप। बिलों में जाके ना तो बिल्ली बिल में घुस सकती है चूहों के में, ना मोर बिल में घुस सकता है, लेकिन ये बिलों में घुस घुस के उनकी आबादी को कम करते हैं सांपों चूहों की। तो अगर चूहे खेतों में होंगे तब भी फसलों का नुकसान करेंगे। बहुत बड़ा आंकड़ा है फसलों के नुकसान का, आप उस पर देखिए, मुझे अभी पता नहीं है। चूहों से जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है फसलों का। यहाँ पे अनाज टूट रहा है। बिल्कुल। तो करीब 30-40 साल पुरानी बात हम तो सुनते हैं, प्लेग जैसी बीमारी भी चूहों से फैली थी और लाखों लोग मारे गए थे पूरे भारत में, विदेशों में भी मारे गए थे। हाँ, तो प्लेग फैली थी तो चूहों का जो है सबसे ज़्यादा संतुलन यही बना। तो हमारे लिए ये मित्र है। Please keep quiet, everybody. And now you have to understand that snakes, how important they are in the food chain. फूड चेन में कितने इंपॉर्टेंट है कि अगर सांप नहीं होगा तो क्या होगा? रैट्स का जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली जो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे गोडाउन में जितना भी स्टोर जो हमारे पास वो है ग्रेन्स, वो सारा सारा खराब हो जाएगा इसी वजह से। या तो चूहे खा लेंगे या फिर उसे गंदा कर देंगे और वो किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। और घरों में भी हम इन सांपों के बगैर चूहों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे घरों में कम से कम 100 सांप घूम के निकल जाते होंगे तब हमें एक दिखाई देता है। ये इतने शर्मीले और इतने छुपके चलने वाले जीव हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब घर में से चूहों को खा के निकल जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि चूहों से अगर हमारी रक्षा करता है तो सांप, अगर कोई जहरीला सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? जहरीला अगर सांप काट ले तो हमें सीधे मेडिकल जाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो बिना जहर वाला सांप है या जहरीला है। हमें तो कोई भी अगर सांप काट ले रहा है तो तुरंत मेडिकल जाए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि जहरीला है या नहीं है। झाड़ फूक वाले को बुलाएं या को बुलाएं, हमें क्या करना चाहिए? मेडिकल। क्योंकि स्नेक बाइट में समय का बड़ा महत्व है। अब ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि स्नेक का जो सिम्टम है वो कितनी देर में शुरू होगा, जहर कब तक ब्लड में पहुंचेगा। अगर नस में काट लिया है तो हो सकता है आधा घंटा भी ना मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ऐसी जगह काट लेते हैं 1-2 घंटा 4 घंटा मिल जाते हैं, 10 घंटे मिल जाते हैं। तो इसमें समय का बड़ा महत्व है। मेरे ख्याल से you have got the very valuable information and we are very grateful.